मैं हूँ तो अधम पापी, ख्वाहिश यही मेरी। मैं हूँ तो अधम पापी, ख्वाहिश यही मेरी। जरा सामने तो आओ बाबा जी, जरा सामने तो आओ दाता जी। मेरा दम ना निकल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की कर तोल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। धन धन सतगुरु तेरे। चलता है। वो कहता है सतगुरु तेरे चरणों की धूड़ मिल जाए। धूड़ ऐसे नहीं मिलती, सबसे पहले वो चरण धूड़ लेने के लिए अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास तभी होएगा जब सिमरन करेगा। सिमरन कोई करता नहीं और कोई इधर भागता है कोई इधर भागता है, ऐसे नहीं। वो चरण धूड़ बार नहीं है। पूज्य मनेंद्र साहब जी राजस्थान में गए। डेरे का नाम है सच्चा सौदा बागड़ और गांव का नाम है किकराड़ी। वहां पर सत्संग था डेरे में। लालपुरा इनामी टिब्बा सुना उसके पास ही वो। तो सर्दियों के दिन थे, उस टाइम सेवादार बहुत कम थे डेरे में। अभी डेरा जगमालाड़ी बनना शुरू ही होया था। तो सत्संग का टाइम होया तो मेरे को कहने लगे भाई तू चल के शुरू कर भाई भजन बोल कोई। अब मेरे को उस टाइम चाय की आदत थी, चाय पी के फिर बैठता सत्संग में। मगर मैं सोचने लगा उस टाइम चाय का रिवाज कम ही होया करता। हाँ थोड़ी कम कर दो, हाँ गूंजती है। तो बाबा जी समझ के कहने लगे क्यों चाय पीनी है? मैं कहा हाँ जी। वो लांगरी है अब चोर मार गांव में, गुरनाम नाम था। उसको कहने लगे स्टोव पर बत्तियों वाला स्टोव था, भी 2 कप चाय बना दे, एक ये पी लेगा एक मैं पी लूंगा। तो चाय बना के दे दी। मैं पगड़ी बांधने लग गया। बाबा जी ने चाय पी के वो कप रख दिया और मैं जल्दी जल्दी मैं वही कप उठा के उसमें चाय डाल दे पीने लग गया। पूज्य मनेंद्र साहब जी थोड़ी देर देख के फिर हंस के कहने लगे अगर इस तरह कुछ मिले तो फकीर नु लुट के ही खा जावे दुनिया। भी तू मेरे जूठे कप में, तो वो सतगुरु खुश होके दे तब वो चीज मिलती है। खुश वो तब होएगा जब हम सेवा सिमरन करेंगे। हम उसको खुश करना चाहते हैं, उसकी बढ़ाई कर करके बढ़ाई करते हैं। बढ़ाई तो करनी चाहिए, मगर सुखी बढ़ाई क्या उसको मानेंगे नहीं, ऐसे बढ़ाई क्या है। बहुत सारे प्रेमी देखे हैं, जिसने ये बात नोट कर लो सारे ही, जिसने वकील साहब जी से नाम लिया है उसको कहना पड़ेगा धन धन वकील साहब जी तेरा ही आसरा। ये रटना पड़ेगा, ये जचाना पड़ेगा दिल में। जिसका मनेंद्र साहब जी से नाम लिया है उसको ये जचाना पड़ेगा धन धन मनेंद्र साहब जी तेरा ही आसरा। शाहों के शाह मनेंद्र साहब जी तेरा ही आसरा। ये तो राजस्थान में कहावत है कि रोटी का मैं खसम गिर गीत गा वह भी रहेगा, है ना कहावत। तो बहुत चरण धूड़ मिलेगी उनको, क्योंकि विश्वास अपने गुरु पर। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, रहमत बरसती है। फिर वो कहता है एक बूंद मिले, दिन रात बरसती है तो बूंद मिलती क्यों नहीं? दिन रात अमृत बरसता है और हम एक बूंद को तरसते हैं। कारण क्या, क्यों नहीं मिलती? दूसरी कड़ी में वो कहते हैं ये मन है बड़ा चंचल, सिमरन में नहीं लगता। यहाँ एक वो गांव है बिरडाना गांव है फतेहाबाद के आसपास में,
वहाँ का एक प्रेमी था, एक तारे पर शब्द बोला करता खड़ा होके, तो वो जम्मा भी लगाता था। जैसे पूज्य मस्ताना जी से नाम लिया था उसका, वो कई बार सुनाता, शब्द बोल के फिर वो बाद में सुनाता कि कोई फकीर था, उसने नदी पार करनी थी, तो वो बेड़ी आना किश्ती, बड़ी बड़ी किश्तियां हो जा करती, उसको कहने लगा परली तरफ जाना है मैं। वो कहने लगा एक सवारी के लिए नहीं जाता मैं, बैठ जा और आ जाए सवारी। वो बैठ गया। थोड़ी देर ने एक जिम्मेदार आ गया, ऊँट था उसके पास, उसका खेत था, उसने भी उधर जाना था। वो कहने लगा एक आधी सवारी और आ जाए। थोड़ी देर में एक मदारी आ गया, उसके पास बंदर था। वो कहने लगा सवारी पूरी होगी, बैठो भाई। एक तरफ ऊँट बिठाया, दूसरी तरफ सामान रखा, आदमियों को बिठाया। वो संत कहने लगा मैं नहीं बैठता इसमें, क्योंकि ये किश्ती बिचाले जाके डूबेगी। वो कहने लगा कम कर, आवाज टिका है भाई, ऐसा क्यों करते हो, बारी बारी क्या भी है भी, कम कर दो। किधर गया स्पीकर वाला, इसके ये गूंजती आवाज में पहले भी क्या था, कम करो ना बारी बारी, फिर बारी बारी बोलना पड़ता है। चलो सुनो, उसने क्या मेरे को 40 साल हो गए किश्ती चलाते, आज कैसे, उसने क्या तेरे को चाहे 100 साल हो गए, आज ये किश्ती डूबेगी बिचाले जाके, कि नहीं चढ़ना तो ना जा। वो तो नहीं गया फकीर, तो उसने जब किश्ती चलाई, जब बिचाले सी गई, अब बंदर तो शरारती टिक्के नहीं बैठता। उसने सोचा के शरारत करूं, आखिर को सोच साच के छाल मार के ऊँट पर चढ़ गया। वो ऊँट पर चढ़ने की देर थी, ऊँट खड़ा हो गया, तापड़िए हो गया ऊँट। वो किश्ती डोल गई, टेढ़ी हुई, पानी की भरी, डूब गई। डूब गई तो वो तैर के किनारे पर आया, संत को आके कहने लगा तेरे को कैसे पता लगा भी ये किश्ती आज डूबेगी। वो कहने लगा जिसमें बंदर कौम बैठी हो वो किश्ती किनारे लगी क्या कभी। वो कहता मन है बड़ा चंचल, सिमरन में नहीं लगता, सबके अंदर बैठा है ये, मिनट मिनट का बहाना देखता है ये, सिमरन में नहीं लगता। जितना इसे समझाऊं उतना ही बिगड़ जाए, जितना इसको आम लोगों को क्या पता है। पूज्य ने साहब ये क्या करते, ये मन अभ्यासियों को रुआ देता है। जब सिमरन पर बैठता है सारे ख्यालात आगे ढेर लगा देता है। कबीर साहब ने क्या साधो, ये मन है बड़ा जालम, जिसका मन से काम पड़े अतिशी को है मालूम। चलो और कौन बोलो, हाँ रामफल बोलूँगा, बोल। को लगा बैठा 2 दिन का बसेरा है, जिसे अपना बना बैठा। माया के चक्कर में सतगुरु को बुला बैठा, इस जगत सराय में जो दिल को लगा बैठा, जो दिल का बसेरा है, जिसे अपना बना बैठा।
पछताने से क्या होगा, आगे का यत्न कर ले। सतगुर को खोज प्यारे, सतगुर को खोज प्यारे, क्यों दिल से डोला बैठा इस जगत सराय में, क्यों दिल को लगा बैठा, दो दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। हाजिर नाजिर जिंदा है, वो तो गोरखलो में आया। हाजिर नाजिर जिंदा है, वो गोरखलो में आया। सबके अंदर बैठा है, श्यामस्ताना जी ने फरमाया। सबके अंदर बैठा है, श्यामस्ताना जी ने फरमाया। सतगुर को खोज प्यारे, सतगुर को खोज प्यारे, क्यों मन से भुला बैठा इस जगत सराय में, क्यों दिल को लगा बैठा, तो दिल का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा, जिसे अपना बना बैठा। धन धन सतगुरु। वो कहता 2 दिन का बसेरा। और पूज्य वकील साहब जी शब्द बुलाया करते कि सिमरन कर लो आज ही, कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। 1 मिनट का भरोसा नहीं है। ये सराय है, ये था नहीं मना दिल लावण दे, दिल नू समझा के तुरया जा। इत्थे था था कंडे बिखरे ने, तू पल्ला बजा के तुरया जा। कहता होती है सुबह गाफल, सुबह या ये कर लो भाई जीवन की शाम हो रही है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र ख़त्म यूँ तमाम होती है सुबह गाफल, कर चलने की तैयारी। अभी ये हरि सिंह का बेटा जाएगा न्यूजीलैंड, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, अभी जाना है वहाँ पर। इन्होंने कहा अभी वहाँ है कि, तो मैं क्या वो कहने लगा जी 29 तारीख को तो रात को चला जाना है, पहले से तैयारी करी ना। मगर ये सफ़र सबके सिर पर कूक रहे हैं, जाना एक दिन, किसी को याद ही नहीं जाने वाली बात। अगर कह भी दो याद कराओ तो गड़ पड़ जाए, याद जान की बात तो दूर है। वैसे किसी को ताऊ कह के देख लो, उसी टाइम कहेगा मैं तो काको लागूँ तेरे, ताऊ लागूँ के, क्योंकि फील होता है भी बुढ़ा क्यों कह दिया। नहीं, जाना है सब ने, होती है सुबह गाफल, कर चलने की तैयारी। जहाँ और गए साथी वहाँ तेरी भी है बारी। वो सादिया होया करता, सादिया उसका नाम तो राम था, पूज्य मस्ताना जी ने सादिया रखा क्योंकि वो रंगे कपड़े वाला था। वो बाद में नाम ले लिया, डेरे में रहा करता, नाचा करता, देखो को दे 80 साल की उम्र, बहुत छाल मारा करता। वो एक शब्द बोला करता, बनता क्यों नहीं तू गरीब रे, ऐसी क्या गुमराई। फिर उसमें कहता तेरा दादा गया, परदादा गया, जागे बाबल माई, ये तो परंपरा की रीत है, होती चली भी आई। कई बारी बताया पूज्य अमने साहब जी मेमनपुर रहा करते, जब डेरा बना नहीं था जगमालाड़ी, तो यहाँ से गए काला वाली सत्संग करा, एक मिस्त्री था, तो मस्ताना जी से नाम लिया उसके घर। जब हम छोटे छोटे थे उसके घर के कई बारी सत्संग होया। उसके बाद डेरा बनना शुरू हो गया जगमालाड़ी, तो वो बूढ़ा हो गया, बेटे हो गए, पोते हो गए, पड़पोते हो गए। चलो घर में थोड़ा मन मुटाव था, डेरे में रहने लग गया। 120 कमर नंबर में रहा करदा वो। तो उस कमरे में मैं चला जाता, उसको चाय पानी पूछता, भाई चलो खैर इकट्ठे रहे यहाँ। तो मैं एक दिन गया, मेरे से वो 24-25 साल बड़ा था। एक दिन मैं चाय देने गया तो मेरे को कहने लगा, जगदीश
मेरे पर एक आसान कर दे। अपा इतने साल हो गए, 60 साल से इकट्ठे रह रहे। मैं क्या बता, क्या ये हारमोनियम सिखा दे मेरे को, मैं जाया करूँगा सत्संग करने के लिए। कल को तू चोला छोड़ जाएगा तो मेरे को कौन सिखाएगा। अब उसके दिल में ये मेरे बारे में सोचता है ये मर जाएगा, और अपने बारे में सोचता है। तो ये हमारे सब की गलतफहमी है। जहाँ और गए साथी वहाँ तेरी भी है बारी। जो कालों पर सफ़ेदी आ रही है, संदेशा वो मौत का ला रही है। वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी बड़ी तेज़ी से दौड़ी जा रही है। जो अगन कुंड में जलती है लकड़ियाँ, मौत जिंदगी को यूं खा रही है। बुढ़ापा आके फिर जाता नहीं, जवानी आई थी वो जा रही है। रोको इसको। आंधी जवानी सब कोई देखे जानती किसी ना डिठी। बच्चा बड़ा होता ना कहता है ना भाई इस पर जवानी आ रही है भाई, जानती पता चलता है। अब कल परसों की बात लगती है और सफ़ेद आके 80 साल की उम्र होगी पता ही नहीं लगा। तो ये सोचना था, अगर कोई याद करा दे तो बुरा लगता उसको। तो क्या जग सराय हैं, सोचते हैं, मन में भी आता है। बाबा जी सुनाया करते वो इब्राहिम बादशाह, कई बार उसके ख्याल आया भक्ति करूं, मालिक से मिलूं। परमात्मा ने देखा इतना ऐश परस्त है, क्योंकि 1.25 मन फूलों पर सोता था वो रोज़, ताज़े फूलों पर। एक दिन नौकर फूल बिछा के गया, वो एक नौकरानी का रूप धार के आया। बादशाह खड़ा सो गई उसके ऊपर। उसको बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे इसके 100 कोड़े मारो, इसकी हिम्मत कैसे हुई। जब उसके मार पड़े वो हंसे ज़ोर ज़ोर से। बादशाह ने कहा तेरे मार पड़ती है, हंसती क्यों है। उसने कहा मैं इसलिए हंसती हूँ, मैं तो इस पर 2 मिनट सोई हूँ और 100 कोड़ों की सज़ा मिली है। जो इस पर रोज़ सोता है उसका क्या हाल होगा। इतना कह के लोप की वो कुछ दिन बादशाह के याद रही। फिर एक दिन उसकी छत पर कोई आदमी घूम रहा आधी रात को। उसने कहा तू कौन है, क्या करता है। उसने कहा मेरा ऊँट गुम हो गया, वो ढूंढ रहा हूँ मैं। उसने कहा छत पर कभी ऊँट मिले हैं। उसने कहा 1.25 मन फूलों पर कभी परमात्मा मिला है। इतना कह के फिर अलोप हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर बादशाह बैठा है महलों में। एक फकीर आया, सिर पर बिस्तरा, इधर उधर देखता है। उसने क्या देखता है, कौन है तू। उसने कहा मैं तो मुसाफिर हूँ, एक रात काटनी है इस मुसाफिर खाने में, देखता हूँ बिस्तरा कहाँ बिछाऊँ। उसने कहा यह मुसाफिर खाना है कि और कि ये तो महल है किसके के मेरे। तेरे से पहले कौन था इन महलों में कि मेरे पिताजी। उससे पहले कौन था कि मेरे दादाजी। तेरे बाद कौन रहेगा कि मेरा बेटा। उसने कहा इतने आदमी बदल गए, मुसाफिर खाना नहीं तो और क्या है, क्यों दिल को लगा के बैठा है। ना जाने से अपना 2 दिन के लिए आया, माया ना साथ तेरा देगी बंदे जिसमें तू भरमाया। आज के ज़माने में प्रेमी देख लो, आम दुनिया तो माया के पीछे दौड़ती है। प्रेमी देखो तो, साधु महात्मा देखो तो, संत देखो तो लग रहे दोनों हाथों से जोड़ने के लिए। और दूसरों को कहते क्या करेगा माया जोड़ के, यहीं छोड़ के जानी, तो तू क्यों जोड़ता है, उसको पूछने वाला हो। तो बेतहाशा सारे इसके पीछे दौड़ रहे हैं। दुनिया में 3 चीज़ ऐसी है, आप इनके पीछे पीछे जाओगे तो आगे आगे जाएगी, आप आगे आगे जाओगे तो पीछे पीछे आएगी। 3 चीज़ कौन सी है। एक तो है माया, एक है छाया, अपनी छाया। इसको पकड़ेंगे तो आगे आगे जाएगी, अब आगे आगे जाएंगे तो छाया पीछे पीछे आएगी। इसी तरह ये माया है और इसी तरह ही दुनिया है। संत फकीर छोड़ के दूर हट जाते हैं। देखे ना पूज्य वकील साहब जी ने 2.5-3 साल कितने नोट बांटे, 30 करोड़ के करीब बांट दिए उन्होंने। कोई आई कमी, रोज़ नए नए नोट, बैंक में भी ख़त्म हो जाएंगे। और सोना चांदी भी नोट नहीं, सोना चांदी भी। उस दिन मैं गया, वहाँ पर कोई बात चली, पुराने प्रेमी थे। मैं कभी एक प्रेमी है, उसको चैन दी सोने की। उसने सोचा वैसे ही होगी नकली, सुनार को जाके दिखाई। उसने कहा 95,000 की है ये चैन, अपने जैसा 95 रुपये नहीं दे सकता। उन्होंने सोने की चैन दे दी।
जब मैं उसको सुनाया वो कहने लगा जी 1000 नोट वो सिक्के मेरे पास पड़े हैं, चांदी के सिक्के, एक आदमी को 1000 मिले तो रोज बांटा करते। कितने बांटे उन्होंने? सोना चांदी रोज बांटते, नोटों का कोई ठिकाना नहीं, जो कोई आता सबको देते, लेते किसी से आना नहीं, हर रोज वो बढ़ता जा रहा, होता ख़त्म खजाना नहीं। ऐसी बख्शिश थी वकील साहब जी को अंदर वाले राम की। आओ भाई तुम्हें सुनाए जगमाल वाली धाम की, जिस जगह पर धूम मची थी देखो जिंदा राम की थी नाम। तो ये सिमरन करे तो ये चीज़ें पीछे पीछे आएगी, हम इनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। सारे माया के गुलाम हैं कि माया साथ ना तेरा देगी, बंदे जिसमें तू भरमाया, बस माया के चक्कर में। ये माया जब उलझाती है, पूज्य अमनेश साहब जी पढ़ाया करते, शायद हमारा साउंड सिंह जी ने लिखी है कि एक संत था, उसके पास चेला था, तो वो कहने लगा संत भी मैं तो जाता हूँ तीर्थ यात्रा को, और ये एक ग्रंथ है ये संभाल के रखना, ये मुक्ति का दाता है, और मैं तो कई सालों बाद आऊँगा। अब वो तो चला गया। चेले ने सोचा अभी इसको कितने चूहे ना कुतर दे, रुमाल में बांधा और रुमाल में बांधा और इंतजाम करा, फिर सोचा चूहे तो फिर भी कुतर देंगे, आखिर को बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली ने चूहे तो ख़त्म कर दिए। वो दूध मांगे, दूध कहाँ से लाए, घरों में लाए मांग के। वो करते करते शादी करा ली, भी अपने आप गऊ संभालेगी, गऊ बांध ली उसने। 12 साल से जब आया फकीर देखे तो आश्रम में बच्चे ही बच्चे घूम रहे हैं। उसने कह रहा ये क्या करे, कि वो ग्रंथ संभाला है, ग्रंथ। तो इसी तरह ये माया घेरती है, इससे बचे तो संत बचे। कबीर साहब ने कहा नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहे कबीर संतन की बैरण 3 लोक की प्यारी। उनको कैसे लूटेगी ये, और उनका साथ देती है, वो इससे काम लेते हैं। हमारे एक प्रेमी था खेमचंद, पूज्य मस्ताना जी के पास वो खड़ा खड़ा ड्यूटी दिया करता, काली टोपी, फोटो में देखना काली टोपी लिया करते, तो नाम याद कराया करते। मस्ताना जी नाम दे के उसकी ड्यूटी लगाते भी याद कराता हूँ। वो बताया करते कि एक बार मस्ताना जी घूमते घूमते उसको कहे चल परा चल परा, तो हम कहने लगे साईं जी कोई नज़र तो आता नहीं, किसको कहते हो चल परा? कहने लगे माया आती है बारी बारी के बांट मेरे को, इसको कहते एक बार तू दूर चली जा, जरूर तो होएगी तेरे को बुला लेंगे बांटेंगे। रिद्धि सिद्धि नामे की दासी, सिमरन करे तो पीछे पीछे फिरती है ये, बाकी सबको ठग गई है। हाँ जी, हाँ कौन बोलेगा? हाँ बोल बोलते लो। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन सच्चा सौदा धाम, जंगल में मंगल तू करे परम संतों के न्यारे राम। ओ गणहारे की बेनती सुनो गरीब नवाज, जे हो पूत कपूत हा बोड़ पिता तो इलाज। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना। मौत का सीने जब लगेगा निशाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना।
की काया तेरी राख बनेगी। हाँ फिर ना रहेगा तेरा कोई भी ठिकाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना। बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना। जग में ना कोई चीज तेरी, इस जग में ना कोई चीज तेरी। हो रखा रह जाए तेरा यहीं पे खजाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना। सतगुरु स्वामी मुक्ति के दाता, सतगुरु स्वामी मुक्ति के दाता, पूरी करे वो सबकी आशा, पूरी करे वो सबकी आशा। सतगुरु नाम के जहाज कहाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना, बंदे चलेगा तेरा कोई ना बहाना। धन धन सतगुरु तेरा ही सतगुरु हो मेरे दिल में प्यार तेरा, यही तमन्ना है मेरे। सतगुरु हो मेरे दिल में प्यार तेरा, करूँ हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा, करूँ हमेशा मन के मंदिर
क्या तमन्ना है भाई? अपा आम लोगों के क्या तमन्ना? वो तो कहता है मेरी यही तमन्ना है कि मालिक तेरा प्रेम मांगता हूँ मैं। हम प्रार्थना करते क्या मांगते हैं? मालिक बेटा दे दे, पोता दे दे, बीमारी ठीक कर दे, नौकरी दे दे, काम चला दे, कहते हैं ना। प्रेम क्यों मांगा? हो मेरे दिल में प्यार तेरा, क्यों मांगा है? मालिक से कोई चीज़ ना मांगो दुनिया की, अगर मांगनी है तो दो चीज़ मांगो। कौन सी? एक तो तंदुरुस्ती मांगो, भाई है मालिक कोई बीमारी ना दे देना, थोड़े से काम चला लेंगे हम तो। और दूसरी चीज़ मांगो प्रेम प्यार घर में, कदे हमारे लड़ाई ना हो। जिस घर में ये दो चीज़ है वो घर डेरा है, वो घर मंदिर है, वो सब कुछ है, वो स्वर्ग है समझो। करोड़ों रुपए जमा है बैंक में और बीमार रहता है, रोटी हजम नहीं होती, किस काम के वो पैसे? आम कहावत है पहला सुख निरोगी काया। काया निरोग है, चाहे मांग के रोटी खाता है। तो करोड़ापति ये बीमार है उससे वो ठीक है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। काया तो निरोग ऐश करने के लिए पैसे की जरूरत है, पर पूरा सुख फिर भी नहीं। फिर वो कहता तीजा सुख दारा सुत बस में। काया भी निरोग है, पैसे भी खूब है, अगर घर में क्लेश रहता है, बेटा कहना नहीं मानता, घरवाली कहना नहीं मानती, कई तो छोड़ के घर डेरों में बैठ जाते हैं। कितने बैठे हैं? उस दिन उसने कहा जी मैं लिस्ट बना रखी है, घर से दुखी होके कौन कौन डेरे में यहाँ बैठा है। मैं कह रहने दे तू लिस्ट छपाने। तो कहने का मतलब है भी सुख तो है अंदर से, बाहर से सुख यही है मालिक का प्रेम। इसलिए कहता हूँ यही तमन्ना है सतगुरु जी, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। जब इतना प्रेम आ गया तो फिर करूँ हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। पहले करकाट लगा करता तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलेशान। ये मंदिर है, इसके अंदर मालिक बैठा है, उसके दर्शन करने थे। जब दर्शन करने हैं पलाथी मार के बैठो, इस जगह ध्यान टिकाओ, सिमरन करो यहाँ और दर्शन करो। जब पूरा संत नाम देता है सूक्ष्म रूप में, दोनों आँखों के बीच में उसका स्वरूप फिट हो जाता है। कमाई करके यहाँ आएगा तो दर्शन होएगे, बाहर ले दर्शन कर लो, अब कहाँ करोगे? ये मतलबी स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा। सारी दुनिया मतलबी है, स्वार्थी है, कोई किसी का ना बन सकेगा। सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूँ दिस घेरे, विप्त पड़ी सब ही संग छांडत कोऊ न आवत नेड़े। नौवें पातशाही की बाणी है, गुरबाणी माती है ये भी। सुख में तो सारे इसके हैं। आम देख लो, जिसके पास साइकिल है उसको मांगा साइकिल मिल जाएगा, जिसके पास मोटरसाइकिल है मांगा मोटरसाइकिल मिल जाएगा, जिसके पास अपनी कार है उसको मांगी हुई कार मिल जाएगी। साइकिल वाले को देता है कोई कार? नहीं देता। तो इसीलिए कहते दुनिया मतलब ये सारी। ना चाहूँ मैं आसरा किसी का, है चरणों का आधार तेरा। इनको तो ज़रूरत होती है, मतलब होता है, दोस्ती कर लेते हैं। जैसे बच्चे को घर से किसी को खर्चा मिल गया ना 10 रुपये, स्कूल जाता है, दूसरे बच्चों को पता चल जाए भी इसके पास 10 का नोट है या 50 है या और, सारे उससे दोस्ती कर लेंगे। अपा दोस्त ना, और वो 10 रुपये खर्च करा के फिर कोई और देखेंगे, उसका खेड़ा छोड़ देंगे। ऐसी है दुनिया। इसलिए क्या दुनिया तो देखे बैठा हूँ मैं। वो माई राम, वो भजन बोला करता, माई राम रोहतक के पास गांव था, खैर चलो मस्ताना जी से नाम लिया। वो क्या करता है, एक बुढ़ी थी, उसके एक बेटा था, शादी कर दी उसकी। अब 3 ही मेंबर घर में, घर का खर्चा चलाने के लिए भैंस रखी उन्होंने। बुढ़ी दूध निकाल के दे के जा बेटा बेच आ, घर का खर्चा चले। एक दिन बुढ़ी कहने लगी, बेटा मैं तो जाना है बाहर, और मेरे बगैर भैंस दूध नहीं देती, कैसे करोगे? वो कहने लगा, मैं तू बता कि जब दूध काटना हो तो बहू ना मेरे ला सूट पिरा देना। भैंस को क्या पता लगे, सोचे कि बुढ़ी है, दूध काट लेना।
शाम को घरवाले को कहने लगा माँ वाला सूट पहन ले तू। अब वो सासू वाला सूट पहन के भैंस के नज़दीक हुई, भैंस छाल मार के दूसरी तरफ होगी। क्यों? दूध देना था, क्योंकि हाथ लगी थी वो तो। और भैंस ने कह के डाले दूध, माँ ही है, कह के डाले माँ ही है। उसने बाल्टी मारी फेंक के, मैं माँ लागू के तेरे कि जो लग गया वो तो नहीं बे रहा है, मैं नहीं बे रहा है, खोल लगी अक्ल काटना, 2 किलो दूध दे दे। तो 2 किलो दूध के लिए घराली को माँ बना लिया। ये मतलब भी स्वार्थी है दुनिया। इसलिए कबीर साहब ने कहा तुम देखो रे लोगो भूल भलैया का तमाशा, और ना कहूँ कि बहन भाणजे, ना कहूँ कि माता। जिसने सतगुरु का आश्रय लिया वो कामयाब यहाँ भी है और आगे भी है। दुनिया का आश्रय लिया वो ना आगे ना यहाँ, दोनों जगह फेल है वो। हाँ जी। मेरा ये तन मन भी है तेरा, जिंदगी भी मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी भी, तेरे हवाले है जिंदगी। तू मेरा मालिक मेरा स्वामी, मैं अल्लाह खिदमत सारे कह देते हैं सबको सतगुरु का है। आम ये कह देते हैं तन मन धन सतगुरु का है। गंगुए का एक प्रेमी होता, वो गाया करता तन मन धन तीनों तेरा, मेरा तो कुछ ना है, ऊपर ऊपर से कहता हूँ अंदर से देता ही ना है। अंदर से नहीं देते हम, मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है ज़िंदगी भी। पूजन ने साहब जी पढ़ाया करते परमार्थी साखियों में है कि गुरु गोविंद सिंह जी को आनंदपुर का किला छोड़ना पड़ा, पटने में है, क्यों? मुसलमानों का जोर था। और यहाँ बठंडे साइड में आगे यहाँ पर एक था उनका सिख, जब उसको पता चला वो कहने लगा जी आप किला क्यों छोड़ के आए अपना ठिकाना? आप मेरे को कहते मेरे पास फौज है, सीरी है, नौकर है, मैं आके लड़ता, तन मन आपको पर कुर्बान कर देता। गुरु साहब कहने लगे जो मालिक की मौज, मगर उसने जिद ही पकड़ ली, एक बार मेरे को पता तो करते आप, मैं लड़ता मुसलमानों के साथ। इतने में कोई सिख एक नई किस्म की बंदूक ला के दी गुरु साहब को। कहने लगे जी बड़ी कामयाब है। कहने लगे अच्छा कामयाब है कि हाँ, कि इसको देखे तो सही आदमी मार देता है कि नहीं। उसको कहने लगे एक आदमी ला, देखे उस पर चला के। अब वो गया सीरियों के पास, नौकरों के पास, वो जो आदमी रखे थे भी गुरु साहब के पास एक बंदूक आई है, उसके लिए एक आदमी चाहिए। अब जाए वो जिसने मरना हो, कोई नहीं आया। आ गया, कहने लगा जी कोई नहीं आता। कहने लगे चल तू ही आ, तेरे पर देखते हैं। उसने कहा जी मेरे बच्चे क्या करेंगे बाद में, कि बस वैसे ही कहता था मैं तन मन धन कुर्बान कर दूंगा। अब चुप कर गया। कहने लगे जा मेरे घोड़े के तबेले में जो तेरे को मिले उनको कहना भी गुरु साहब के पास एक बंदूक आई है, उसके लिए एक आदमी चाहिए, ये बात कह देना। जब उसने जाके ये बात कही, कोई पगड़ी बांध रहा था इसी तरह ही बाज पड़ा, कोई पजामा पहन रहा था, कोई खाना खा रहा था, सारे बाज के आगे और एक दूसरे की बढ़ाई करे, ये फलाने काम में बहुत मार है भी मेरे को निशाना बनाओ। गुरु साहब कहने लगे सारे लाइन में खड़े हो जाओ, गोली सबके मारूंगा मैं। सारे खड़े हो गए एक दूसरे के पीछे और उन्होंने गोली ऊपर से निकाल दी। मारना किसको था? जब उसको पता चला अभी गुरु साहब ने तो इम्तिहान ही लेना है, मारना नहीं है, तो मैं अपने आप को हवाले कर देता। तो कहना बहुत आसान है, मेरा ये तन मन धन, जिन्होंने तन मन धन दे दिया उन्होंने ज़िंदगी का असली मकसद जो प्राप्त कर लिया। तन मन देना ऐसे ऐसे नहीं लुटाना। स्वामी जी के पास एक बीबी आती थी, बहुत अमीर थी वो, बहुत खजाना था, मगर साथ संगत में नहीं लगाती थी वो। स्वामी जी ने कोई बात बात पर उसको ताना दे दिया भी जा तू तो माया की गुलाम है, इकट्ठा कर रखा है।
उसको वो ऐसी बात चुभी, जाके उसने घर सारा सामान बाहर निकाल के ले जाओ जिसने ले जाना है, बोलो क्या चाहिए पैसे। और किसी ने स्वामी जी को जाके कहने लगे ऐसे ना कर, उसको कह साध संगत में लगा, ऐसे क्या फ़ायदा, सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति के संत जपावे नाम। संत कौन है? गुरु तो ऐसा चाहिए जो चेले से कुछ ना ले, और चेला ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। संत वो है जो उंगली भर के, एक दोबा भर के लेता है और समुंदर भर देता है। क्योंकि जो संत लेता नहीं चेलों से वो संत नहीं है, क्योंकि उसकी कमाई फिर कहाँ लगेगी। तो ये 6 कर्म शास्त्रों में लिखे हैं, दान देना और दान लेना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। पूज्य वकील साहब ने दान लिया भी और दिया भी। तो इसलिए कहते जिन्होंने तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए। मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी भी, तू मेरा मालिक, मेरा स्वामी, मालिक मेरा सब कुछ तू ही है जो कुछ है। मैं अदना सा, अदना कहते छोटे से छोटा नौकर हूँ मैं तेरा। हाँ जी। ना मांगू दुनिया की ऐसो इशरत, नहीं मुझे कोई सुख चाहिए, नहीं मुझे कोई सुख चाहिए। ना मांगू दुनिया की ऐसो इशरत, नहीं मुझे कोई सुख चाहिए, नहीं मुझे कोई सुख चाहिए। मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत, शुक्र करूं लख बार तेरा। मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत, शुक्र करूं लख बार तेरा। देखो कीमती गल है, और कुछ नहीं चाहिए। ना मांगू दुनिया की ऐशो इशरत, ना ही कोई सुख चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत, उसका प्रेम भक्ति सिमरन करना, तो शुक्र करूं लाख बार तेरा। क्यों मांगा वो? ये चीज़ पैसे से नहीं मिलती। 3 चीज़ ऐसी है पैसे से नहीं मिलती। कौन सी? पारस। पारस उसमें ये गुण है, लोहे को लगाओ सोना बन जाएगा। अगर पैसे से मिले करोड़ापति खरीद ले पारस, फिर ट्राली भर भर के ले सरिये की, सोना बना बना के बेच दे, क्या कमी है? मगर पैसे से नहीं मिलता पारस। पारस पैसे से नहीं मिलता, पुत्र पैसे से नहीं मिलता। कई गोद लेते हैं ना, घर में मोह नहीं होता, बड़ा होया चला जाता है। वहाँ उसने गोद लिया, 10वीं तक पढ़ाया उसने। एक दिन फोन आया कि महात्मा जी वो तो घर चला गया, कि मैं तो अपने घर जाऊँ। पैसे से नहीं मिलता। ये प्रेम हट्टा ते नहीं बिकदा। तू पुछदा फिरे बाजार मना, ये सौदा नकदी महंगा है, भालदा उधार मना, ये देन है मेरे सतगुर दी ना, एवें टकरा मार मना। इसलिए क्या, मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत, इस प्रेम के लिए राजे महाराजाओं ने राजपाट छोड़ दिया। प्रेम कह लो, सतगुर कह लो। हबीब पेंटरो है दिल्ली में, उसने लिखा दुनिया तो एक मंडी है, पैसे की पगडंडी है, हर चीज़ यहाँ पर बिकती है, जिन्स यहाँ पर सस्ती है। कि दुनिया बाजार है, पैसे से कोई चीज़ खरीद लो। फिर कहते मंदिर बिकता, मस्जिद बिकता, जनेऊ और कृपाने बिकते, वेद शास्त्र ज्ञान है बिकते, बहुत कुछ कह के फिर कहता है मालिक शुक्र है कि तो पर्दे में है, नहीं तो दुनिया वाले तेरे को भी बेच डालें। कि परमात्मा बेचना बोलो लेना है कि किसी ने, पर वो काबू नहीं आता। काबू किसके आता है? भगवान भगत के बस में है और बस में होते आए हैं। भगतों ने प्यार से उसको काबू कर लिया, फिर उससे काम करवाया। हाँ जी। हम भरोसे औरों के छोड़ सारे, मैं जी रहा हूँ तेरे सहारे, मैं जी रहा हूँ तेरे सहारे। भरोसे औरों के छोड़ सारे, मैं जी रहा हूँ तेरे सहारे, मैं जी रहा हूँ तेरे सहारे। मेरी खताएं ना
चलो हाँ बोलो। तेरा धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन सच्चा सौदाधार। तू जंगल में मंगल करे तो परम संतों के नारे राम। धन धन सतगुरु सैन्य शाह सच्चे सौदे वाले, नाम सुन तेरा आ गया हो मुसीबत का सताया, इसलिए घबरा गया। सैन्य शाह सच्चे सौदे वाले में नाम सुन तेरा आ गया हो मुसीबत का सताया, इसलिए घबरा गया। सैन्य शाह सच्चे सौदे वाले। कुटुंब की चिंता में फंस ज्ञान बन कर सो गया। कुटुंब की चिंता में फंस ज्ञान बन कर सो गया। क्या करूं था भूल में दुश्मन जमाना हो गया। क्या करूं था भूल में दुश्मन जमाना हो गया। है सभी स्वार्थ के साथी, है सभी स्वार्थ के साथी, भेद सारा पा गया, भेद सारा पा गया। सैन्य शाह सच्चे सौदे वाले, नाम सुन तेरा आ गया हो मुसीबत का सताया, इसलिए घबरा गया। सैन्य शाह सच्चे सौदे वाले। हाँ कर दो दया मुझे दास पर, फिर ताहू मैं भटका हुआ। कर दो दया मुझे दास पर भी, ताहू मैं भटका हुआ। भव सिंध से तार दो हूँ मैं बीच में अटका हुआ। भव सिंध से तार दो हूँ मैं बीच में अटका हुआ, बीच में अटका हुआ। बेनती इतनी मेरी बस, बेनती इतनी मेरी बस, शरण तेरी आ गया हो मुसीबत का सताया, इसलिए घबरा गया। सैन्य शाह सच्चे सौदे वाले, आ गया हो मुसीबत का सताया, इसलिए घबरा गया। सैन्य शाह सच्चे
नाम तेरा